Yeah. So good evening and welcome to the Magic Book. Today is a wonderful day or like a wonderful chapter. अपना सपना मनी मनी है ना सबका? Is it? Yes, Yes. yes, बोले नहीं yes, नहीं yes. पैसे नहीं, किस कौन बोल रहा है हमको पैसे नहीं चाहिए, थोड़ी सी ज्वेलरी बिल्कुल चाहिए। मैम, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए, थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए, हॉलीडेज पे जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, हाँ उनके लिए गिफ्ट खरीदना है, अपने लिए ये शॉपिंग करनी, वो करना है। हर चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए। अब बोलोगे नहीं मेरे को कुछ नहीं खरीदना है, मेरे को बस दूसरों की हेल्प करनी है। वो भी आप तभी और अच्छे से कर पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे, है ना? तभी आप और अच्छे से कर पाओगे दूसरों की हेल्प भी, है ना? तो ऐसा कोई नहीं है जिसको पैसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आपको अपने लिए चाहिए, आपको किसी और के लिए चाहिए, जिसको भी आपको हेल्प करनी है आपको पैसे चाहिए उसके लिए। ओके, तो आज का चैप्टर उसी बारे में है। अच्छा टेल मी, आपने जो नोट अपना पढ़ा, हाउ डिड यू फील? उसको पढ़ के डिड यू एक्चुअली फेल्ट कि यस मेरी बॉडी इतनी अमेजिंग है, हमने उसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड कभी नहीं किया, हमेशा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया? ऐसा लगा आपको? और आपने कहाँ कहाँ अपने नोट को चिपकाया? बहुत क्रिएटिव, लाइक सीरियसली कला जी, इतना अच्छा आपने उसमें से ड्राइंग भी की हुई है, लाइक वाओ एकदम। हाँ, एंड मैनी अदर्स ऑल्सो, तुलसी का भी बहुत अच्छा था, अभी हमको नाम नहीं याद आ रहा, और भी बहुत ही सुंदर सुंदर थे, लाइक वाओ। एक तो हमने सिंपल सा अपना, again feelings are more important. Now I am also inspired to make a more creative nice one that I can paste it somewhere else also. आपने एक बनाया है और आपको लगता है कि आप उस रूम से जब बाहर आते हो और आपको और भी एक बनाने का मन है, यू कैन पुट इट अनदर प्लेस ऑल्सो। ओके, मैंने एक आपके बेबी वार्डरोब पे लगा हुआ है, एक आपने अपने ऑफिस में लगा लिया, एक आपने अगर अपने किचन के फ्रिज पे लगा लिया, या आप अपने बाथरूम के मिरर पे भी लगा सकते हैं। कीप इट इन प्लेसेस वे यू सी इट ऑफन, एंड उसको जितने बार देखो, उसको पढ़ के एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट का, ठीक है? एक जनरल में होता है ना, हाँ जल्दी में पढ़ लिया, चलो थैंक यू फॉर माई हेल्थ, नहीं। आप ऐसा एक अपना स्ट्रक्चर बनाइए या रूटीन बनाइए कि जब आप उस नोट को देखें तो एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट को आपको दिल से थैंक यू करना है। ओके, ट्राई इट लाइक दैट। जो बहुत दिन से सेशन में है उनको लगता होगा अरे क्या फीलिंग आएगी इसमें, रोज तो पढ़ रहे हैं, नहीं। आप सोचो आज मेरे को यहाँ से शुरू करना है, कल यहाँ के करना है। जितने बार आप उस नोट को देखिए, एक न्यू बॉडी पार्ट को या न्यू सिस्टम को आपको थैंक यू करना है। ओके, सो एनीवन वांट्स टू शेयर? या कला जी, आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? Oh, आज जब हम नोट लिखे and then when I was reading it, I really realized कि the gift of health is keeping me alive. ये 2 साल में our close ones, our friends, our known people, so many have passed away. So आज अगर हम लोग सब इस ग्रुप में हैं, माने we are all alive because of our health. वो आज लिखने के टाइम ही मेरे को रियलाइज हुआ कि health is so important and we take it for granted. Yes, and we take it for granted. Yeah, very nice कला जी। आप, आई एम श्योर आप एकदम ठीक बोल रहे हो। जैसे नहीं, लाइक अभी इन 2 साल में एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है, एंड इसको पढ़ के, इसको फील करके ही अगर हम जिंदा हैं या हमारी हेल्थ बाकी लोगों से बहुत अच्छी है, ठीक है, तो कुछ तो इसका रीज़न है कि आप खुद कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हैं, ठीक है? और ऐसा ही नहीं हुआ कि हम लोग बाई चांस यहाँ पे पहुँच गए मैजिक बुक करने के लिए, नहीं। हमने कहीं ना कुछ ऐसे ग्रैटिट्यूड्स करके रखे हुए हैं कि हमको ये रास्ता मिला, हमको ये पाथ मिला कि एटलीस्ट हम कुछ तो, वो जो छेद थे ना उस मटके में या घड़े में, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना? तो वी आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू फिल आवर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, मनी, गुड रिलेशनशिप्स एंड व्हाटएवर वी वांट। सो थैंक यू कला जी, बहुत अच्छा लगा। ये वाला थॉट तो आया नहीं था मन में, वेरी गुड फॉर दैट। एनीवन एल्स जिसने लिखा ये नोट और आपके मन में कुछ आया? यस, कुछ शेयरिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा, तब इंटरैक्टिव सेशन ही अच्छा लगता है, वरना हम ही बोलते रहेंगे। हम बहुत इनफैक्ट सेशन से हमने और ज़्यादा बातें करनी। यस, I want to share. I'm Smriti, या यस and actually, earlier I was having some challenge in my knee, and that was like that was not that much big challenge, but still I haven't disclosed it to anyone. So, and I was following Magic Book that time also, and I started drinking water and saying the same, thank you for my perfect knees, thank you for my perfect knees. And every time I have put it this note on the my AquaGuard also, and my refrigerator also. The gift of health is keeping me alive. And whenever I fill water from there, I just read it out and think about it, that the वंडरफुल, gift of वंडरफुल health थिंग। is. एंड फ्रिज पे भी लगाया हुआ है, एक्वागार्ड पे तो मुझे, मैंने किसी को देखा था एंड दे हैव पुट इट ओवर देयर, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई उसी दिन मैंने लिख के लगा दिया था। इट वाज रियली नाइस।
Yeah, एंड very nice. एक्चुअली ये मैजिक होता है, Hmm. होता है ये मैजिक। ओके यस देखिए हम आप एकदम ठीक बोल रहे हो, जिनके संग होता है ना वो लोग बोलते हैं हाँ एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में होता है। लेकिन जो लोग न्यू हैं, जब तक आप हम शेयर नहीं करेंगे कि कैसे ये आपने मैजिक फील किया, जैसे स्मृति जी आपने शेयर किया तो आपको लग रहा है ना कि आपके नीज अच्छे हो रहे हैं, है ना, लाइक आई कुड सी यू वॉकिंग अराउंड, मीन्स लाइक हैप्पीली यू आर वॉकिंग अराउंड। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो मैजिक होता हुआ अपनी लाइफ में। ऐसे ही जब हम शेयर करेंगे तभी न्यू जॉइनीज इंस्पायर होंगे कि हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट्स दिखेगा ही। Okay, so let's start with the warm up and let's do the wonderful chapter about attracting money in our life, attracting abundance, prosperity, wealth. उसको attract करने के लिए हमको क्या करना है? Okay, so please switch on your cameras, unmute yourself. Atharv, I can see you. Yeah, so let's do the 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. मनोज जी आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि yes you are so sportive, आप आते हैं और आप ये 10 little fingers भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। Yes, yeah. So who wants to read today? आज की रीडिंग ना थोड़ी आप करोगे, थोड़ी हम करेंगे, ओके? तो आई वुड वांट समवन न्यू जिन्होंने कभी नहीं May I read? Yeah, okay, Smriti ji, you can read. Yeah. So before we start with the chapter, we will see the feelings chart once again because हमको पता है, हमने शेयर तो किया था। आई एम नॉट श्योर आपने कितने जनों ने उसको फिर से देखा है, वो फीलिंग चार्ट को अच्छे से उसकी फीलिंग्स देखी हैं। दिन में आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने किस जोन में है, आप अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है, क्या क्या है। एक बार हम लोग क्विकली उसको देखेंगे, देन वी स्टार्ट विद द चैप्टर। यस, तो अगर हम फिर से बात करते हैं, ये वाली जो फीलिंग्स हैं, ये आप देखिए, आप कैन यू सी दिस, ये ऐसे ऐसे स्पाइरल की तरह हो रहा है। आप इसको हरिकेन सोच सकते हो, कुछ भी, लाइक ऐसे स्पाइरल हो रहा है ये। और इसमें जनरली नीचे ही जाओगे आप, है ना। आपने देखा है सिंक में पानी भर जाता है तो कैसे नीचे ही जाता है, कभी उछल उछल के ऊपर नहीं आ जाता है ना। तो आप जैसे जैसे इस बिलो द लाइन की फीलिंग्स में जाओगे, ओके, आप नीचे 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 तरफ जाते जाओगे। हम लोग को एफर्ट करके, अवेयर होके, कॉन्शियस होके, चूज करके इन ऊपर वाली लाइंस की, इस लाइन की ऊपर वाली फीलिंग्स में रहना है। हाँ, तो लाइन की ऊपर की फीलिंग्स क्या हैं? सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। अब पैशन को सिर्फ आप ये लव वाला पैशन मत सोचिएगा। तेंदुलकर का पैशन क्या है? एवरीवन नोस, यस। अमिताभ बच्चन का पैशन क्या है? टेल मी। कोई एक्टिंग। कोई राइटर का पैशन क्या है? ऑफ कोर्स राइटिंग, या। तो हम हर चीज में पैशन ला सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी करो, आप कुकिंग कर रहे हो तो यू आर पैशनेटली कुकिंग, माने आप चाहते हो कि हाँ, कि वो जो आपने टमाटर भी काट के जो सजाया है, आपने देखा है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट, दोज हु आर पैशनेट अबाउट कुकिंग, वो इतना ही इंटरेस्टिंगली करते हैं। चाहे वो माई सिस्टर, आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो क्या है ना, ऐसे उसको कुकिंग करने का मौका बहुत कम मिला बिकॉज वी वर 2 एल्डर सिस्टर्स। तो उसको जब कभी बोला था ना, अरे तुम ये कटिंग कर दो, कटिंग चॉपिंग, देयर वर डेज जब कुछ करना रहता था, एंड मॉम वाज लाइक कि सबको सब कुछ आना चाहिए। उसको कुछ कटिंग करने बोल दो, मतलब बस वो आज पूरा दिन वो कटिंग ही हो पाएगा। क्यों? एक एक आइटम एक ही साइज़ का रहता था, ओके। लाइक इफ शी इज़ कटिंग द टमेटो ऑल्सो, एक एक पीस उसका सब सेम साइज़ का रहेगा। तो एंड आई वाज लाइक, तुम जब चाहिए तब तो तुम्हारे फिनिश नहीं हो रहा है, तुम परफेक्शन में ही लगी हुई हो कि एक एक सब कुछ एक साइज़ का होना चाहिए, ओके। सो शी वाज सो पैशनेट अबाउट एवरीथिंग दैट शी डज। अगर वो किसी के लिए गिफ्ट भी देती है तो गिफ्ट भी वैसे ही, पैकिंग भी उसकी वैसी। तो शी इज़ लाइक पैशनेट अबाउट एवरीथिंग दैट शी डज। तो हर चीज़ में वो हम लोग ढूंढ सकते हैं वो पैशन, ओके। आप देखिए आपको किस में पैशन मिलता है, डू दैट। आपको किस में एक्साइटमेंट मिलता है, आपको किस में जॉय मिलता है, ओके। हर चीज़ में ये फीलिंग्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके। तो हमको क्या करना है, दिन में नोटिस करना है। अगर हम नहीं हैं इस जोन में, हम लोग को अपने आप को फोर्स करके अबाउ द लाइन में रहना है, ओके। और सबसे ईजी ये जो फीलिंग्स हैं, सबसे ईजी उसमें ये ग्रैटिट्यूड है, ओके। ग्रैटिट्यूड करना सबसे ईजी है। बाकी चीज़ें हो सकता है आपको लगे कि अरे कैसे एंथुजियाज्म लाएं कुछ करने के लिए, मनी नहीं है टमाटो काटने का, कैसे उसमें एंथुजियाज्म लाएं। तो आपको फोर्सफुली अपने आप को ग्रैटिट्यूड के जोन में लेके आना है। आप बोलोगे कैसे टमाटो काटने में कैसे ग्रैटिट्यूड लाएं? थैंक यू भगवान जी, इतना शार्प नाइफ है इसीलिए टमाटो कट रहा है। थैंक यू भगवान जी, कितना राइप और अच्छा टमाटो है ना। और आप कैसे कर सकते हो? थैंक यू फार्मर जिसने ये टमाटो उगाया।
थैंक यू शॉपकीपर जिसने अपने शॉप में लेके आया, थैंक यू माय मेड, माय ड्राइवर, या जिसने भी वो सामान लेके आया, थैंक यू फॉर द मनी जिससे ये टमेटो आया। ओके, तो आप हर एक चीज़ में अपना ग्रैटिट्यूड डाल सकते हो। तो हमको क्या, सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे अगर हम फोकस रखेंगे तो हम लोग अबाउ द लाइन सबसे ज़्यादा रहेंगे। ये जो बिलो द लाइन की जो फीलिंग्स हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे कि ये मनी के एरिया में कैसे आती हैं, ठीक है, और कैसे हमको इनसे ऊपर निकल के आना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट द चैप्टर इज टेलिंग अस। या स्मृति जी, वेयर आर यू फ्रॉम? Yeah, I'm from Kalka, ma'am. Okay, It's near Panchkula in Haryana. Okay, ठीक है, yeah, thank you for telling that. I had no idea. Thank you. I got to know from your expressions. Okay, yeah, please read. Day 5, magic money. Yeah, तो अब अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो आप देखिए, ये अगेन एक काउंटर है या कैबिनेट है, ये डाइनिंग चेयर या स्टडी चेयर भी हो सकती है, विंडो है, फुल हाइट विंडो या मे बी इट्स अ ग्लास डोर, और वहाँ से लाइट भी आ रही है एंड दिस कुड बी सम लीव्स ऑफ द ट्री, ऐसे दिख रहा है। फ्लोरिंग पे डिज़ाइन है, डे टाइम है, और आप देखिए ये पर्स एकदम भरा हुआ है मनी से। इट्स लाइक यू नो, या तो इसके अंदर आ गए हैं मैजिकली इतने सारे मनी, इतने सारे नोट्स, क्योंकि ऐसे तो हम लोग भर के रखते नहीं कहीं, सडनली कोई हमको मिल जाता है यू नो, तो अब हम लोग तुरंत कहीं रख लेते हैं और बाद में उसको उठा के अंदर रखते हैं, ऐसे ही करते हैं। हम लोग वार्डरोब से तो ऐसे भर के नहीं लेके आते हैं, तो इसका मतलब हमको सडनली कहीं से इतने सारे नोट्स मिल गए हैं और हमने अभी तुरंत उसको यहीं रख लिया है, और इतना सारा ये जो इसके ऊपर स्पार्कल है, तो डेफिनेटली ये मैजिकली आया हुआ है ना। अब इस तरीके से हमारे लाइफ में कैसे आएगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। एंड अगेन यस, ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। या प्लीज रीड। Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science Hamnal. Yeah. तो ये कह रहे हैं, yeah, just one second. He's telling us gratitude is riches, complaint is poverty. अब देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि अब कि riches किस बारे में है। आप हर एरिया में हर चैप्टर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो उसके कोट्स लिखे होते हैं, दे आर एप्लीकेबल इन ईच एरिया, वेदर रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स मनी। अब अगर रिचेस की बात कर रहे हैं, आप अगर ग्रेटफुल हो तो आपके लाइफ में हर तरीके से संपन्नता आती जाएगी, ठीक है। एंड कंप्लेंट इज़ पॉवर्टी। अगर आप अपने जॉब में हो, आप अपने प्रोफेशन में हो, और आप कंप्लेंट किसकी चीज़ की कर रहे हो, अपने बॉस की, अपने क्लाइंट की, अपने ऑफिस की, अपने पियोन की, अपनी चीज़ों की, ठीक है, तो क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा काम करने में। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो क्या आप अच्छे से काम करोगे? आप नहीं करोगे। आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन होगा? आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो क्या आप क्लाइंट्स के लिए उतने अच्छे से काम करोगे? शायद नहीं करोगे। हाँ, उनसे बात करोगे, यू नो, वो आ जाती वो वाली फीलिंग। हाँ, तो आप जब ऐसा करोगे तो आपको उसके बदले में रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, आपको उसके बदले में पेमेंट्स भी वैसे मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लाइंट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से मिलेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब जिस भी चीज़ में आप ग्रैटिट्यूड करने जाओगे, उसी चीज़ में आपके लाइफ में और चीज़ें आती चली जाएंगी। और जब आप कंप्लेंट कर रहे हो, अगर एक घर में एक स्टाफ भी आता है और अगर वो कह रहे अरे चाय में आप इतनी कम चीनी डालते हो या चाय में इतना कम दूध डालते हो, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद आप उसको बोलोगे नहीं आप हर चीज़ में चिक चिक करती है, दूसरी मेड ले आओगे कि नहीं, बोलिए, तो क्या होगा, उसका जॉब तो गया, क्योंकि वो कंप्लेंट कर रही है। और अगर वही आप उसको जो दो, वो अच्छे से खाए पिए, अच्छे से काम करे, तो आपको लगेगा ना, अरे चलो ठीक है, ये त्यौहार है, इसको ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दो, ये इसने इतने अच्छे से काम किया है, वो जल्दी जाना चाहती है, तो आप उसको जाने दोगे, है ना। तो हर एरिया में जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, इट्स लाइक यू नो, इट विल शो इट इन योर वर्क, इट विल शो इन योर एटीट्यूड, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। Okay, how will you be rewarded? By more and more good things coming in your life. Yeah, please read. If there's lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Yeah, just one second. Complaining. जस्ट वन सेकेंड। अब आप देखिए, ये जो सारी फीलिंग्स हैं, ये कैसी फीलिंग्स हैं? वरी, एनवी, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेज्ड, डाउटफुल, फियरफुल, ये सारी बिलो द लाइन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। आप बोलोगे कैसे करते हैं, हम तो नहीं करते हैं।
तो अगर आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है, या जितने भी पैसे हैं, आप सोच रहे हो कि अरे ये जो मेरे को पैसे मिले हैं, ठीक है, इससे मेरे को ग्रोसरी भी खरीदनी है, मेरे को इंस्टॉलमेंट भी देने हैं, मेरे को घर के बच्चों के सामान भी लेके आने हैं, मेरे को रेंट भी देना है, कैसे होगा ये सब, हाँ ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्या होगा, तो आप वरी कर रहे हो, है ना, कि ये जो आपके पास चीज़ें हैं, जितने भी हैं आपके पास अमाउंट, आप उसके लिए चिंता कर रहे हो, ठीक है। आप एनवियस कैसे हो रहे हो कि आपके नेबर ने तो न्यू गाड़ी ले ली, ठीक है, आपकी सिस्टर ने या कोई फ्रेंड ने एक न्यू साड़ी ले ली, हाँ, या उसका घर इतना अच्छा है, पिछले महीने गए थे तो कुछ और क्रॉकरी थी, इस बार गए तो कुछ और क्रॉकरी है, आप जेलस हो रहे हो, अरे मेरे पास तो वही सेम क्रॉकरी हम 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जेलस हो रहे हो उससे। आप डिसअपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हो कि आपको जो चाहिए, आपके पास जो अमाउंट है उसमें आप सिर्फ यही चीज़ खरीद रहे हो और आपको जो अच्छा लग रहा है वो और ज़्यादा रुपए का, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ शू, समथिंग दैट यू वांट टू ईट, समथिंग दैट यू वांट टू बाय फॉर योर चिल्ड्रन और फॉर योर पेरेंट्स, कुछ भी। आप डिसअपॉइंट किससे हो रहे हैं कि जो आपके पास चीज़ है वो कम है, ठीक है, जो आपको चाहिए है वो उससे महंगी है या उससे ज़्यादा रुपए की है। आप डिस्करेज क्यों हो रहे हो कि आपके पास, अगेन डिस्करेज इज द सेम थिंग, कि आपके पास जो आपने इतनी मेहनत की, ठीक है, और आपने इतनी मेहनत की और आपको जब बोनस मिला या आपको जो कुछ ऐसा इंसेंटिव टाइप की चीज़ मिलती है वो कम मिला, तो आप डिस्करेज हो जा रहे हो कि अरे क्यों हम इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करके भी तो इतने ही पैसे मिलने हैं, ठीक है, चाहे 6 घंटा करो चाहे 8 घंटा करो, सेम ही अमाउंट के तो पैसे मिलने, क्या फ़ायदा इतना काम करके, ठीक है। आप डाउटफुल हो रहे हो कि अरे सब जगह तो ऐसा चल रहा है, पता नहीं इस महीने की इनकम कैसे होगी, नेक्स्ट मंथ मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, जो सैलरी मिल रही है वो तो कैसे होएगी, इतना सब जगह जॉब्स हटाए जा रहे हैं, कैसे होगा, हस्बैंड जो लेके आ रहा है घर में कैसे होगा। यू आर डाउटफुल कि वो पैसे जो आपके पास हैं वो अगर अगले महीने अगले साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आप फेयरफुल हो रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी सच थॉट्स अबाउट मनी, उससे क्या होगा, ये फीलिंग्स, क्या आप ग्रेटफुल हो रहे हो मनी के लिए? नहीं, आपके पास जो है उस मनी के लिए ही आप कंप्लेन कर रहे हो। सो द चैप्टर इज टेलिंग अस दिस कि जितना है हमारे पास, इट इज़ वेरी नेचुरल कि जो हमारे पास है उस, और वो हमको अगर कम लग रहा है तो हम उसके बारे में ऐसे ही सोचते हैं, बट द बुक इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। उसने हमको शुरू में ही कह दिया कि जो हमारे पास है अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं तो वो भी हमसे ले लिया जाएगा, है ना। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू नॉट be ungrateful for whatever amount we have. Yeah, please read. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. Yes, सेम चीज़ अगर हम कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आपको कोई गिफ्ट मिला, बताओ ये कोई गिफ्ट मिला है, ऐसा हुआ आपके संग? कि आप शादी में गए हो, वहाँ पे जनरली कुछ रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना। अभी इतने सारे शादियों में आप लोग कोई ना कोई गए होंगे, कुछ आपको गिफ्ट मिले होंगे। बताओ, इतना खर्चा करके गए थे हम और ये लेके आए, बताओ उन्होंने कुछ नहीं किया। व्हाट आर यू डूइंग? यू कंप्लेनिंग अबाउट मनी। आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो, आपका खाना वहाँ पे कुछ आया, आपने ऑर्डर किया, आप ही गए हो वहाँ पे, आपने कुछ खाया, आपने जब बिल आया बोले देखो इतना करा और ये खाना इतना सा आया, वी डू इट कि इतना कुछ दिया और इतना छोटा सा पोर्शन था। हाँ, अभी रेस्टोरेंट में जाके सब जन यही बोलते ना, एक प्लेट में बस 4 मोमोज, बताओ प्राइस देखो, इतने में तो वाव मोमो 8 मोमो मिल जाते। हैव यू डन इट और नॉट? तो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी हम सब करते हैं। इतने रुपए के नींबू इतने महंगे, ये आप करते हो कि नहीं करते हो? शॉप में जाके जो न्यू जन है वो तो डेफिनेटली कभी ना कभी कर ही रहे होंगे, एंड आई एम श्योर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैजिक वो भी करते होंगे। अननोइंगली फिर सडनली घंटी बजती होगी, अरे ये तो कंप्लेनिंग हो रही है अबाउट मनी। तो आप अगर आर्ग्यू कर रहे हो मनी के बारे में, अरे इतना सा तो डिस्टेंस है, तुम 50 रुपीज़ की फेयर ले लोगे क्या, आप करते हो उसके बारे में। आर्ग्यूइंग अबाउट मनी इज दिस अगेन कि सारे उसका पैसा तो मेरे से ही ले लोगे क्या, सारे सब्जियों का, हम लोग ऐसे ही करते हैं। गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी इन द सेम वे कि आपने देखा कि आपकी जो सैलरी आई है और या जो भी आपको खर्चे के पैसे मिले हैं और आपको जो चाहिए वो बहुत सारे अमाउंट है, और लेकिन आपको जो मिला है वो बहुत थोड़ा ही अमाउंट है, तो यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट। बीइंग क्रिटिकल इज द सेम, सब्यासाची का लहंगा इतना महंगा क्यों है भाई, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है, हाँ अरे ये जो पैंटलून की ये जो ड्रेस है ये इतनी महंगी क्यों है, सब जगह तो इतने रुपए की मिलती है। इफ़ यू आर सेइंग लाइक दिस देन यू आर बीइंग क्रिटिकल अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। और किसी और के लिए भी, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, एकदम ही सस्ते कपड़े हैं, अगर आप कुछ भी इस टाइप की बातें कर रहे हो तो ये सब आप मनी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। आप बोलो नहीं, फैक्ट है
कुछ भी फैक्ट नहीं है। आप जिस चीज़ को बोल रहे हो वो मनी के अगेंस्ट बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यू कैन नेवर, यू ऑलवेज हैव टू से पॉजिटिव अबाउट मनी। हाँ, आपको सोच के समझ के उस वर्ड को ऐसे फ्रेम करना होगा कि वो पॉजिटिव ही वर्ड लगे, ओके, वो सेंटेंस पॉजिटिव ही निकले, अगर बोलना इतना ही ज़रूरी है तो, ठीक है। अब आप बोलोगे बोलना बंद, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही बात की थी ना, आई थिंक डे 0 या डे 1 पे, कि गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलना है, वेदर के बारे में नहीं बोलना, लंबी लाइन के नहीं बारे में बोलना है, सड़क की खराब है उसके बारे में नहीं बोलना है, लाइट्स नहीं जल रही है हाँ, आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है, बस दैट्स इट। बोले नहीं वो मेरा ही काम है, आप रोड बनाने जा रहे हो, नहीं, आप जब टैक्स देते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाँ, आप अच्छे से टैक्स देते हैं, और जब देते भी हैं तो क्या बोलते हैं, तो आपने किस फीलिंग से वो पैसे दिए हैं, कंप्लेनिंग फीलिंग से दिए हैं, तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, कंप्लेनिंग। ऐसी रोड्स मिलेंगी जिनके बारे में आप कंप्लेन करोगे, ऐसे पुलिसमैन मिलेंगे जिनके बारे में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, ओके। सो ईच टाइम यू आर सेइंग समथिंग, जस्ट थिंक अबाउट द यू नो कि आपको उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। जैसा आप बोल रहे हो आप नहीं, इट्स लाइक मी ऑल्सो, वो ही हमारे लाइफ में घूम के आता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग बैड अबाउट मनी, the situation will go bad and bad. This is what the chapter is telling us, and trust me, ऐसा हो रहा है। जब से I shared ना the first day कि हम क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट ने हमको पैसे दिया, was so happy, and उस दिन से आज दिन तक I have got 3 payments I got, I'm like so happy, jumping with joy हो रहा था ना, you know, feeling above the line वाली, वो ऐसे हो रहा था। क्या हो रहा था और वो हमने क्या की, वो आपको हम आज शेयर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे संग, ओके। सो आई विल शेयर, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिस। आई वाज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस। Yeah, so please read. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Yes. Whoever, yeah, just 1 second. She's telling us, yes, ये चार्ट हिंदी में मिल जाएगा। सोनिया जी, सॉरी, आई गॉट अ लिटिल जस्ट सॉ द मैसेज व्हेन आई वाज जस्ट सॉर्टिंग थिंग्स। यस, वो हिंदी में भी चार्ट है, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। या तो ये हमसे यही कह रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग है कि जब हमारे पास पैसे थोड़े से उतने नहीं है जितने हमको चाहिए, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास इतने ही पैसे हैं फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव वाली फीलिंग्स लेके आनी है। हाँ, तो रोंडा बन कह रही है कि अगर आप नहीं कर रहे हो ग्रैटिट्यूड तो क्या हो रहा है, सिचुएशन और ख़राब हो रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये जो नेक्स्ट अभी 25 डेज ही बचे हैं, आप ट्राई करो कि जो भी है, इतने साल तो आपने ट्राई करके देख लिया कि आप कंप्लेन कर रहे थे, जैसी फीलिंग्स थी आप वैसे ही रह रहे थे, हाँ, उससे कुछ सिचुएशन अच्छी हो रही थी, अगर हो रही थी तो आज आप इस बारे में नहीं सोच रहे होते। अगर नहीं हुई है तो एटलीस्ट नेक्स्ट 25 डेज आप ट्राई करिए कि ये जो बुक कह रही है हम वही फॉलो करते हैं और आपके लाइफ में मनी आ रहा है, बढ़ रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है कि नहीं, वो बढ़ेगी। अच्छा, पहले बताइए मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी? I think Tarini will tell us, right? Tarini, are you there? हाँ, yes. Money is energy. Energy मतलब कौन सा energy? हाँ? It's a transaction of energy. It's the simplest form of transaction of energy. अब देखिए कई जन Tarini नहीं समझेंगे शुरू में, मेरे को हाँ एनर्जी, सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन एनर्जी नहीं। अब एनर्जी मतलब सब लोग ये सोचते हैं सोलर एनर्जी, यू नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे सोच रहे होंगे। तो ये क्या एनर्जी है? आप देखिए आज मेरे पास 500 रुपए हैं अगर, ठीक है, तो हमको कुछ चाहिए, हमने किसी को दे दिया, ठीक है, Very grateful you remember. हमको कुछ चाहिए एंड हमने किसी को दे दिए वो रुपए, उसको कुछ चाहिए, उसने किसी और को दे दिए, तो वो ट्रैवल करता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग हैंड्स, वो कहीं एक जगह रुक के नहीं रहता है, ठीक है। आप और सेम चीज़, एक और चीज़ भी आप देखिए, यहाँ पे 500 रुपीज़ सबके पास हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में काम करेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 का नोट था ना तब भी, वो वाला अब चलेगा? आपके पास सपोज नहीं रखे हुए तो भी क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो क्या हुआ, आई थिंक देयर इज अ डोर बेल समवेयर हैपनिंग ना, हाँ, तो ये क्या हुआ, तो सेम एनर्जी अब नहीं काम कर रही है, पहले कर रही थी अब नहीं कर रही है। तो क्या है, अच्छा सेम चीज़, आप कहीं बाहर जाते हो, हाँ, आपका यहाँ पे वो 500 का न्यू वाला नोट अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें दिलवा देगा, ठीक है। आप सारी वेजिटेबल्स खरीद के ला सकते हो, एक टेस्टी 2-3 डिशेस ले आ सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। वही सेम 500 का नोट अगर आप ट्रैवल करके मे बी
थाईलैंड चले जाते हो, ठीक है, या दुबई चले जाते हो, क्या वो काम करेगा? टेल मी। अब ये मत बोलेगा नहीं हम एक्सचेंज में जाके काम चला लेंगे, नहीं। आपके पास वही नोट है, क्या आप उसको कहीं और ले जाके चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। तो ये ऐसी कौन सी एनर्जी है जो यहाँ काम करती है वहाँ नहीं काम करती है, ठीक है? तो आप सोचिए उस रुपए में वो एनर्जी नहीं है, उसको जो वैल्यू दी गई है उसमें वैल्यू है, ठीक है, उसमें वो एनर्जी है, उसमें है, वो उस पेपर के नोट में नहीं है, ठीक है। हम उसको जहाँ यूज कर रहे हैं वो उस रेलेवेंस में वैसे आ रही है। इज एवरीवन ओके विद दिस, और आर वी गोइंग अ लिटिल थोड़ा ऊपर नीचे कहीं जा रहे हैं? सबको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्या है? हाँ, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं लोग ना। Iti ji, I think there's a lot of disturbance happening from your side. I have muted, put you on mute again. Yeah. तो ये क्या है? हमको जो चाहिए उसकी ज़्यादा वैल्यू है। आपको रुपए चाहिए, लेकिन रुपए से ज़्यादा आपको वो चीज़ चाहिए जिसके लिए आप वही सेम रुपए किसी और को दे देते हैं, है ना? राइट? आपको चाहिए ज्वेलरी है, लेकिन आपको पहले ज्वेलरी के लिए पहले आपको ज्वेलरी के लिए आपको वो रुपए चाहिए, ठीक है? और वो रुपए आपके पास आएंगे और आप किसी और को दे देंगे अपनी ज्वेलरी लेने के लिए। तो आप देखिए उसका आपके पास समय कितना बचता है, सिर्फ उतना ही कि आपने कहीं से उसको कलेक्ट किया या आपके पास जो था उसको आपने यूज़ करके अपने मन की चीज़ खरीदी। तो एनर्जी किस में ज़्यादा है? आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वो आइटम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए आप ये रुपए कमा रहे हैं, है ना? आपने कहीं से सेव कर रहे हैं और ये रुपए आप दे देते हैं उस इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए जो आपको उन रुपए से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। दैट इज़ व्हाट वी डू। यू अर्न मनी एंड देन यू गिव इट टू समवन एल्स फॉर वट एवर यू नीड, फॉर वट एवर यू फील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट मनी। यही करते हैं हम लोग। हाँ, तो आप देखो आपकी फीलिंग्स उस रुपए से ज़्यादा उस आइटम में आएंगी जो आपको चाहिए। तो जब भी आपके हाथ में पैसे आए, आपको ये सोच के खुश होना है कि वाओ आई गॉट दिस मच मनी, नाउ आई कैन डू दिस। तब आपको वो और ज़्यादा उसमें खुशी आएगी, आपकी फीलिंग्स उसमें और ज़्यादा आएंगी। ओके, सो स्मृति जी, आई थिंक आप उसको हम चेंज कैसे करें, आई डोंट नो। हाँ, या स्मृति जी प्लीज रीड। Yes, yes, yes. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. यस, तो बिल्कुल यही है। आपके पास आज से जितने भी पैसे हैं, ठीक है, पहले तो आपको वो अबंडेंस और रिच वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, कि यस इतने सारे मैंने, आप सोचिए ना आपके वार्डरोब में कितने कपड़े हैं। ये एग्जाम्पल ना जब हमने फर्स्ट टाइम दिया था उसके बाद मेरे को इतनी अबंडेंस वाली फीलिंग आई थी ना कि वाओ माय वार्डरोब में जितने भी कपड़े हैं ना, इट इज़ लाइक अमाउंटिंग टू सो मच मनी, आई अर्न सो मच, आई गॉट सो मच मनी फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, यू नो, ऐसी फीलिंग आई थी। तो आप पहले देखिए कि आपकी अगर ज्वेलरी है, ठीक है, तो आप देखो जस्ट ऐसे मन में आप लगाइए, अच्छा ये सेट है, ये रिंग है, ये ईयरिंग है, इतना तो आपने गिफ्ट में दे दिया, आज उसकी वैल्यू क्या है? ओके, पहले आप ये देखिए। अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया पर, अच्छा इतनी तो, और वो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर फीलिंग रिच, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? हैप्पीनेस की, अबंडेंस की, पॉजिटिविटी की। तो आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट करोगे? और ज़्यादा रिचेस, ज्वेलरी, जिसमें भी आपको फीलिंग आ रही है वो ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अगर आप यही सोचो कि मैंने इतने दिनों से रेंट दिया है घर का, ठीक है, इतने दिनों से मैंने ये सैलरी दिया या मेंटेनेंस दिया है, अगर आप उसको ही टोटल कर लो, इट विल कम टू अ गुड अमाउंट एंड यू फील सी वाओ आई हैव अर्न दिस मच। इसके पहले आपको लगता होगा कि अरे मेरी सैलरी तो मे बी जो भी आपका अमाउंट है 10,000 50,000 जो भी इतनी सी है बस, और आप उसी को सोचो आपने उस अमाउंट से कितने गुना ज़्यादा आपने स्पेंड कर चुका है, मे बी रेंट पे या मेंटेनेंस में या खाने पीने पे या सैलरी पे, कितना ज़्यादा। तो मीन्स आपने पहले उतना अर्न भी तो किया, माने यू आर अबंडेंट, यू आर सक्सेसफुल, यू आर अ मल्टी मिलियनर। पहले आपको अपने मन में ये वाली फीलिंग लेके आनी है, ओके। देन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट वट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग इज अ बिग अमाउंट, ओके, और ज़्यादा आपको उसके लिए पॉजिटिविटी आएगी। यस, प्लीज जी। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. Yes, so she's telling the same thing. If you are The feeling subject grateful, of write out. money, Yeah. Yes, Smriti okay. ji, please read. Yeah, please continue. The subject of money, yeah.
The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will Just 1 second. Yeah. because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take Yeah, a just few 1 second. minutes Yeah, just to 1 second, think Smriti back ji. through your childhood. Sure. या स्मृति जी 1 सेकेंड। तो अब ये जो कल की प्रैक्टिस है वो 2 पार्ट की प्रैक्टिस है, ठीक है? तो एक प्रैक्टिस ये है, हमने हमारे जो पास्ट में अभी आपने देखा ना, अभी कल जो आपने अपने हेल्थ का ग्रैटिट्यूड किया था वो पास्ट का था, है ना? परसों जो आपने रिलेशनशिप्स का किया था वो पास्ट का था। पास्ट मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है ना? ये वो आपको जो रिलेशनशिप्स जो आपके अच्छे चल रहे थे वो आपके ऑलरेडी अच्छे थे। आपको जो हेल्थ आज मिली है, हमको गिफ्ट में जो मिली है, उसको आप ऑलरेडी अच्छे से यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो आपके पास ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें थी। तो अभी हम लोग पहले हमारे पास्ट के जो हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड जो हमारे इनकम्प्लीट ग्रैटिट्यूड थे उनको किया। तो मनी के बारे में भी आज हम लोग पास्ट के बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे और यही प्रैक्टिस आज हम कहने वाले थे आपसे कि ये जो प्रैक्टिस है ये इतनी पावरफुल है। अगर आप सिंसियरली रिलीजियसली करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आपके लाइफ में पैसे आने शुरू हो गए, ठीक है? कहाँ कहाँ से आपके लाइफ में वो आइटम्स आना शुरू हो गए जो आपको चाहिए थे। इट इज़ दैट पावरफुल अ प्रैक्टिस। ओके, सो शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू डू इट एट द बिगनिंग ऑफ द डे। तो हम तो अभी कर रहे हैं, तो कल जब आप उठोगे सुबह तो आपको पूरा दिन वो ही सोच सोच के मन में आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, सो नाउ हियर अगेन स्मृति जी, आई विल टेक ओवर। आप सबको पता है क्या करना है। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, keep your back straight, and I request you, if you want you can switch on your cameras. Okay, so take a deep breath in and a long breath out. Take a deep breath in and a long breath out. Bring your attention to your breath. Focus on your nostrils. Feel the breath going in and going out. The coolness when you inhale and the warmth of the breath when you exhale. Relax your body, relax your mind, and gently keep breathing. Your attention is on your nostrils. The inhale and the deep exhale. Imagine a small baby, a tiny newborn baby, just born. Is it crying? Is it crying? A gentle, smiling baby, cute, with eyes closed. It has brought so much happiness to the parents. The whole family waited for this little bundle of joy for months. The mama is so happy. The papa is joyful. The grandparents are super happy and excited. This tiny pink baby with eyes closed, but such a cute bundle of joy. Do you know who is this? This tiny baby is you. Imagine you, a small baby,
You are wrapped in a cloth. Who bought that cloth? Did you bring it? The hospital bills that your mama was in. Who paid for that? Your papa? Your grandfather? Your uncles? The medicines? The baby milk? The baby powder? The lotion? The doctor's fees? Who paid for all of this? It was not you. It was someone else. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all the good things that you spent on me. Your Papa and Mama are taking you to the home. They took you in a car, a cab. Who paid for that? You reached home. There is so much excitement, so many toys kept for you. Tiny, tiny, cute baby clothes. There are sweets that your grandparents have bought. There is decoration. There is some puja at home. There's a maid for you, for your mom. Yes? Who paid for all this? Your grandparents? Your papa? Your mama? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these cute, cute things you've kept for me. You're taken for your vaccinations, the doctor's visit. Someone took you there. Or the doctor came home. Someone paid for the fees. Money was spent for that. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all the money you spent on me. Now you're growing up. Now you're 1 year old. Your clothes have become small. You want new clothes. You want new things to eat. You want new toys. Remember your toy? Your favorite toy? Someone gave it to you. Your uncles came to visit you. Your cousins came to see you, pull your cheeks, play with you. Your aunts came. Everyone bought gifts for you. You loved playing with them. Your favorite aunt, your favorite uncle, everyone bought things for you. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Thank you, uncles. Thank you, aunties, for all these gifts. Your childhood is full of all these wonderful gifts. Now you're growing up. More things for you, more colors, more storybooks, more toys, more clothes, yummy things, everything bought for you by someone else. All the money spent on you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, and all my wonderful relatives. Thank you so much. You're going to school now. Remember your nursery school? Did you have a uniform? Or you went in your party clothes? Who bought those for you? Your shoes? Your socks? Your tiny school bag? Your water bottle? A pink or a blue tiffin bag? Who bought all of that for you? Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all these amazing things you bought for me. It's your birthday. Did you have a party at home? Or did you go to the temple? Or did you just enjoy a lovely cake made at home? Or some sweets that your Mama and Papa got for you? Feel the love they showered on you, the happiness that they felt when you said thank you. Or did you say thank you? You didn't even know what thank you was at that time. You were just happy to unwrap the gifts or just take out the things from the packet and enjoy them. Thank you, Mama.
Thank you, Papa, for all these amazing birthdays you celebrated in your own sweet way. Did you have a party? Or did you just spend the day being with them, being happy with them? Thank you, Mama. Thank you, Papa. You remember your favorite coloring book? Or did you like to do skipping, cycling, playing with your dolls? Did you like reading comics? Pinky, Billu, Chacha Chaudhary, Nandan, Champak? What was it? What did you like to read? Who bought those for you? Someone definitely did. Did you borrow it from your friends? Then too, some money was spent on it. Thank you for all these amazing books and comics that you've read. You went to school. You went for your haircuts. You had a bed you slept on. Did you share it with your siblings? You had a pillow, your favorite blanket, a wardrobe or a drawer where your things were kept? Did you have electricity in your house? Someone paid for each and every item. You had a house. It might have been on rent, it might have been your own, but someone paid for each and everything in that. You remember your favorite food? Was it jam bread, malai bread, some chilla, upma, laddus, jalebis? Someone always bought these for you. Your favorite chocolate? Was it Poppins? Parle? What was it? Eclairs? Gems? Or Amul chocolate? Go back and think about your favorite chocolate now. Thank you for the amazing things you got for me always. Thank you for the money spent on me. For each and everything that was spent on me. Thank you for that. On the weekends, did you go to a restaurant? Enjoy your favorite ice cream? What was that? Orange stick? 2-in-1 in a cone? Or a choco bar? Remember the taste of that? Or was it the strawberry stick? Amazing things spent for you. All the money that was spent was for you, for your favorite things. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Did you go to an exhibition? Sat on the giant wheel? Ate candy floss? Look at the puppets? What cute little toys from there? Remember those toys? Did you fight with your siblings for those? Or did your parents got toys for each and every one of you? Thank you. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Winter came. You got jackets, caps, lots of woolies. Money was spent for that. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Did you have a hobby? Did you play an instrument? Joined a singing class? Dancing? Some sport? Swimming? What was it? You had books, you had copies. Each year you wanted a new school bag. Oh, did you fall and hurt your knee? You went to the doctor? Did you get some stitches? Someone paid for all of that. Thank you, Mama. Thank you, Papa. You're growing tall. New clothes. Haircut. Your favorite shampoo. Clinic Plus. Head and Shoulder. What was that? Sunsilk. Think of that. Someone always had it for you at home. Your favorite lotion. Your soap. Oil. Combs. The new things you wanted to share with your friends. Feel the gratitude.
for all the things our parents spent for us. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Every day you had things for you. How did you go to school? In a car? In a bus? Walking? On the bicycle? On a bike? Someone took it to you. Someone took you. Someone paid for that. Thank you, Mama. Thank you, Papa. Did you have a TV at home? Or did you go to your neighbors to watch your favorite Chitrahar, Jungle Book, Spider-Man, Tom and Jerry, or the weekend movies? Someone else paid for all that too. Thank you, Mama. Thank you, Papa, for all the money spent on me. Did you call your friends at night, late at night? How? There was a phone at home? Did you do group studies? You went to their house, they came to yours? Did you go to your friends' birthday parties? Took gifts for them? You had water at home all the time? Everything was paid for by your parents. You are in school, you want new things, new dresses, new tuitions, new books. Everything was paid for by Mama and Papa or your grandparents. Feel the gratitude for the money that was spent on you. Thank you, Mama. Thank you, Papa, and everyone that spent that money for you, on you, for your things, for your desires, for your wishes. Feel the gratitude. Your father worked hard. Your grandparents worked hard to give you things to fulfill your desires. Thank you for all that money that was spent on me. Thank you, thank you, thank you. Feel the gratitude, feel their love. Thank you, thank you, thank you. Keep breathing, keep feeling the gratitude. Bring your attention back to your nostrils, on your breath. A deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. Now gently and slowly open your eyes. Thank you. Smriti ji, you can unmute. Not happening. Okay, just 1 minute. Yeah, try now. Yeah, it's done. So I'll start from here. Did you watch television? Sorry? I think it was. I have to start from here. Did you watch television? No, from here. All of these things. All of these things. Okay. All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law.
यस, तो आपको क्या करना है, कल जब उठोगे आप, तो आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप सोचना कि बचपन में भी आपने सेम चीज़ें यूज़ की थी, बट उसके पैसे आपके मम्मा ने, पापा ने, दादी ने, नाना ने, किसी ना किसी और ने दिए थे, ठीक है? और जैसे जैसे आप चीज़ों को यूज़ करते जाओगे अपने बचपन में जाके, उन चीज़ों के लिए आपको थैंक यू करना है, ठीक है? वो आप जब करोगे तो वो आपके जो पेंडिंग ग्रैटिट्यूड्स थे वो पूरे होंगे, और तब और ज़्यादा फ्यूचर में आपका मनी इंक्रीज होने लगेगा, ओके? क्योंकि वो जो पेंडिंग में जो हमारे बीज थे, जो हमने नहीं बोए थे, ओके, ग्रैटिट्यूड के वो जो पेंडिंग थे, आप उसको आज से शुरू करोगे, ट्रस्ट मी, आपको इसका मैजिक सबसे जल्दी दिखाई देगा, ओके? बिकॉज यू कैन सी द मनी कमिंग इन टू योर लाइफ, है ना? आपने जो रिलेशनशिप प्रैक्टिस की वो शायद आपको उतनी जल्दी दिखाई नहीं दे, ठीक है? बट आप मनी का जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपके लाइफ में मनी जो आएगा वो तो आपको दिखेगा ना, आपको गिफ्ट मिलेंगे, यस, आपको डिस्काउंट मिलेंगे, आपको कहीं कहीं से सामान मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई कहीं आपने ऐसा कभी हुआ आपके ड्रॉर में कहीं पैसे थे और वो बहुत दिन बाद सडनली मिल गए? तो इस तरीके से आपके लाइफ में वो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, देन यू अंडरस्टैंड कि यस, ये तो दिख रहा है, बट हर एरिया में इतना ही फास्ट होता है। बट मनी में क्या होता है, यू कैन क्वांटिफाई इट, आपको दिखाई देता है आता हुआ, ठीक है? इट्स लाइक ऐसा तो है नहीं कि मनी कहीं ऊपर से आकाश में इनविजिबल रहेगा, आपके पास आया है लेकिन दिख नहीं रहा है, नहीं, मनी तो आपके लाइफ में आएगा तो वो दिखेगा ही, ओके? सो यू वी हैव टू बी फर्स्ट, वी हैव टू बी अवेयर कि यस वो आया है, और आपको उसके लिए फिर से ग्रैटिट्यूड करना है, ओके? बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है, आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो लाइफ में घूम के आएगा ही। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने ग्रैटिट्यूड किया, किसके लिए किया? आपने मनी के लिए किया, वो घूम के मनी आपके पास वापस आएगा ही आएगा, ओके? सो दैट्स इट। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." यस, तो आपको क्या करना है, आपको एक डॉलर बिल नहीं, आप जो भी करेंसी यूज करते हैं आपको वो उसका एक नोट लेना है, ठीक है? इट कैन बी अ 10 रुपी नोट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, आप 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, वो कोई आप एक नोट लोगे, लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट नोट, ओके? मैं जब हमने फर्स्ट सेशन किया था तो आई टेकन अ 10 रुपी नोट, तो हमने क्या किया है, एक नोट लिया है और एक पेपर लिया है, ठीक है? उस पर हमने ये सेम चीज़ लिख दी है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है? और उसके ऊपर मैंने उसको सेलो टेप से चिपका दिया है। आई सजेस्ट डू नॉट स्टेपल इट, ठीक है? हमने सेलो टेप से चिपकाया है, आप उसको सेलो टेप से चिपका के, इफ़ यू वांट टू कीप इट इन अ प्लास्टिक का पैकेट, आप उसको उसमें सील किंग में या किसी में भी आप उसको रख सकते हो उसको, ओके? तो आप अपने करेंसी का एक नोट लेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे आज आपने अपना हेल्थ का नोट बनाया था, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। एक नोट लेना है, जो भी आपकी करेंसी है, आप यू कैन टेक दैट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 1000 रुपीज़ का लो, 1000 तो है नहीं, 2000 का लेना है, 500 का नहीं, इट्स योर विश, जिसमें आपको पढ़ के फीलिंग्स आएंगी, यू हैव टू टेक दैट, ओके? सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. यस, तो आपको क्या करना है, आपने अपना ये रुपी या नोट जो भी है आपको मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर लेना है। आपने ब्लेसिंग्स लिखी और उसके बाद आप अपना रात में ही ढूंढ लीजिएगा किस पे आपको लिखना है, और सुबह आप ब्लेसिंग्स लिखने के बाद लिख के उसको ऐसे चिपका लीजिएगा। फिर क्या करना है, कल आपको दिन में इसको अपने साथ लेके घूमना है, ठीक है? इट्स लाइक इफ यू आर एट होम तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप उसको बार बार माने लाइक इजीली एक्सेसिबल हो, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप काम पे निकल रहे हैं तो आप उसको वॉलेट में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, पॉकेट में मत रखिएगा वरना वो क्रम्पल हो जाएगा। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये नेक्स्ट सेशन या जब भी आप करो तब तक के लिए ये आपके पास रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार सुबह, ठीक है, जब ब्लेसिंग्स लिख रहे हो उसके बाद जब आपने किया तब तो आप करोगे ही, दिन में 2 बार कम से कम, शी इज टेलिंग एटलीस्ट वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द आफ्टरनून और एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है? देखिए जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो किसके लाइफ में चेंज आएगा,
आपके लाइफ में, ठीक है? आपको लग रहा है कि आपको लाइफ में बहुत सारा मनी चाहिए अभी, ठीक है? तो आपको किसकी ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है? उन्होंने कहा ना, जिस एरिया में आपको अबंडेंस चाहिए, मतलब वहाँ पे आपका ग्रैटिट्यूड आपको और बढ़ाना है ना? यही बोलते हैं ना, आपने ऐसा वाला जोक पढ़ा है, इंक्रीज द डोज। अरे वो वाला ऐसा होता था ना कि लव देना है, माने असर नहीं हो रहा है, इंक्रीज द डोज, इंक्रीज द डोज। ऐसा करते हैं ना, अपन डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कुछ डॉक्टर का एग्जाम्पल अच्छा नहीं होता है, इट्स लाइक वो बोलते हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रही कोई चीज़, तो वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन का पावर बढ़ा देते हैं। यही तो करते हैं ना। आप बुखार नहीं कम हो रहा है तो क्या बोलते हैं, 4-4 घंटे पे दवाई देते रहना, वरना क्या होता है, आपने 100 खाई, ठीक हो गए, खत्म, इंक्रीज द डोज। वैसे ही अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको किसका डोज बढ़ाना है, ग्रैटिट्यूड का। वो कह रही है आपको एटलीस्ट 2 बार अपने नोट को अपने हाथ में पकड़ना है, ओके, इट्स लाइक दैट, होल्ड इट इन योर हैंड्स एंड रीड इट अलाउड, ओके, या मन में, जैसे भी, और दिल से आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। किस चीज़ के लिए, उन बचपन की चीज़ों के लिए जो आपके ऊपर खर्ची गई थी, ठीक है? हमने कुछ शेयर किया है, आपको अपने बचपन में जाना है, ठीक है? आप कहीं छुट्टियों पे गए थे, आप पिकनिक्स पे गए थे, जू गए थे, जहाँ पे गए थे अपनी फैमिली के संग, कहीं ना कहीं गए थे, वो मेमोरीज आपको याद करनी है, और जो आपको अच्छी लगी थी उनके बारे में आपको थैंक यू करना है, जैसी भी लगी थी आपको उसके लिए थैंक यू करना है, ओके? दिस आई हैव मेड अ प्रैक्टिस, आई थिंक मैंने लास्ट सेशन में आई थिंक इसको मन में सोचा था। जितने बार हमको याद आता है कुछ ना, सडनली, पूरे टाइम नहीं आता है, बट जब याद आता है आई डू दिस। यस, बचपन में मेरे नटराज की पेंसिल थी, बचपन में मेरे पास ऐसी ना सी क्लच पेंसिल थी, उसका क्या कलर था, मेरा फर्स्ट इंक पेन जो था, वो कुछ कुछ याद रहते हैं। तो चीज़ें, यू विल रिमेंबर योर फेवरेट थिंग्स, है ना? आपकी फेवरेट ड्रेस होगी कोई, या आपने अपनी कोई बचपन की फोटोग्राफ देखी होगी, यस, लेट्स डू दैट। कल सब जन अपने बचपन की एक एक फोटो ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? बिकॉज आप जब मेमोरीज में जाके वो फोटोग्राफ्स देख के खुद ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, कल आप ही शेयर करना, ठीक है? यू विल फील सो नाइस एंड हैप्पी कि यस, इतनी सारी चीज़ें थी, और जो चीज़ें देख रहे हो उन फोटोग्राफ्स में, आप शेयर करोगे तो अच्छा ही लगता है, नहीं करना है कोई बात नहीं, आप खुद देखिए वो फोटोग्राफ्स एंड फील द gratitude for everything that was spent on you, okay? And she's telling us this will give us miraculous result, or she will to say only, definitely she's saying I have experienced this। अभी आई टोल्ड यू ना कि अभी कुछ कुछ ऐसा हो रहा था, तो आई स्टार्टेड राइटिंग कि यस, ये था बचपन का, वो था, ऐसी कॉमिक्स पढ़ते थे, आई लव रीडिंग बुक्स। तो मेरे पास इतनी बुक्स हमेशा ही आती थी, ईच जब भी कभी बाहर जाते थे, कुछ ना कुछ कॉमिक, नैन्सी ड्रू, एनेट ब्लिटन, कुछ कुछ हमेशा लाके पढ़ते रहते थे। तो वो सब कहाँ से आती थी? आप अपने ऐसे ही जाइए बचपन में, उन चीज़ों को याद करिए और ग्रैटिट्यूड फील करिए, एंड थिंग्स विल स्टार्ट जस्ट गोइंग अमेजिंग फॉर यू, ओके? सो लेट्स रीड। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. यस, अब ये जो मनी आपके लाइफ में आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैश के फॉर्म में ही आए, ठीक है? या आपके अकाउंट में ही पैसे बढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। शी इज़ टेलिंग अस, हमको ये पहले से नहीं पता कैसे आएगा वो मेरे लाइफ में मनी, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो पैसे आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे? आपको हो सकता है, ओके, इट्स लाइक यू कुड फाइंड मनी यू डिडंट रियलाइज यू हैड। जैसे बोला ना, कहीं आपने पेपर के नीचे वार्डरोब में रखे हैं, कभी जीन्स के अंदर से पैसे निकल आते हैं, कभी आप पर्स बदल रहे होते हो तो आप देखते हो उसमें कोई एक 500 रुपए का नोट पड़ा है, 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें जो पैसे मिलेंगे, ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट हो। क्यों? हमने तो अभी प्रैक्टिस शुरू की है, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो। अगर आपने पास्ट का मनी का ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, ओके, तो आपका मे बी इट्स लाइक पॉट में पानी भरना है, हो सकता है पॉट पहले से 3/4 भरा है, आपने थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड किया मनी के एरिया में, और आपका पानी ऊपर तक आ गया, है ना? तो आपको बड़े बड़े अमाउंट्स के गिफ्ट्स मिल सकते हैं। हो सकता है आपका पहले का ग्रैटिट्यूड इतना कम हो कि उस घड़े को भरने में टाइम लगेगा ना, है ना? तो आपको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड करते रहना है, करते रहना है। और ये पास्ट का ग्रैटिट्यूड तो सबसे ईजी है। आप सोचिए ना, आप तो क्लास 12 तक तो स्कूल गए होंगे, उसके बाद कॉलेज गए होंगे, उस सब के पैसे किसने दिए, ठीक है? आपकी शादी हुई होगी, आपके उसके पैसे किसने खर्चे किए? आप सोच सोच के अपने उन
बातों को याद करिए और मनी का ग्रैटिट्यूड करते रहिए, ठीक है। जब तक आपने अर्न करके नहीं स्टार्ट कर लिया अपने ऊपर स्पेंड करना, तब तक आपके पास वो टाइम है उतने सारे मनी के ग्रैटिट्यूड करने के लिए। ओके, सो कीप ऑन डूइंग दैट एंड इट विल कीप कमिंग इन योर लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स। हाउ? वो रिबेट के फॉर्म में आ सकता है, माने आप कहीं शॉपिंग गए, आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे, तो क्या हुआ, अगर वो कोई चीज़ 500 रुपए की थी और अब आपको 400 की मिल रही है, पहले आप उसको कैजुअली ले लेते होगे, ठीक है, लेकिन वो इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है। तो आपको क्या करना है? थैंक यू करना है। थैंक यू फॉर द डिस्काउंट दैट यू हैव गॉट। ओके, तो जब डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे आप शॉपिंग गए, आप पहले तो पास्ट का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन आपको आज डिस्काउंट मिला है तो आपको ये इसका भी तो ग्रैटिट्यूड करना है ना, इसको थोड़ी पेंडिंग बना के रखना है। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है उस कंपनी को थैंक यू, उस शॉप को थैंक यू, उस रुपए जो मिले हैं उसको थैंक यू, आपको उसको ऑन रखना है। ओके, सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग ग्रैटिट्यूड इन एवरी एरिया पॉसिबल, इन एवरी वे पॉसिबल। तो आपको डिस्काउंट मिला, मे बी आपको जैसे सॉस के संग चटनी फ्री, ऐसा हुआ है, धनिया के संग हरी मिर्ची फ्री, होता है ऐसा, तो आपको उन सब के लिए थैंक यू करना है। आप ऐसे मिर्ची खरीदने जाओ तो कितने रुपए की मिलती है, आपको पता भी है? हाँ, जनरली बोलते हैं अरे भैया इतना सामान खरीदा है, मिर्ची दे दो, वो दे देता है मिर्ची, लेकिन आप खरीदने जाओगे तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे ना उसके। पैकेट के देखिए ना, आजकल पैसे लगने लगे। कभी भी हम लोगों ने पैकेट का ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा। नाउ एनी मॉल यू गो टू, एवरीवन आस्क फॉर 10 रुपए का पैकेट, राइट? देते हैं कि नहीं शॉप्स में? हाँ, तो क्या हुआ, अब आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। आपको अनएक्सपेक्टेड कैश मिलता है, अगर आपके बैंक ने आपको इंटरेस्ट भी दिया है तो भी आपको उसके लिए थैंक यू करना है। ओके, सो इट कैन कीप कमिंग टू यू। हो सकता है आप घर पे हो और आपकी सिस्टर इन लॉ ने, आपकी मदर ने बोला अरे देखो ये कब से सामान पड़ा हुआ है, हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, ये लो, ये तुमको चाहिए तो तुम ले लो। ऐसा हुआ है आपके संग? आप देखिएगा ये और बढ़ने लगेगा। आप बोलोगे नहीं ये तो पुरानी चीजें हैं, नहीं, आप खुशी खुशी अगर उसको ले रहे हो तो आपको और मौके ऐसे मिलते जाएंगे दैट यू विल बी शावर्ड विद गिफ्ट्स, न्यू गिफ्ट्स। जैसे नहीं होता कि बाय 2 गेट 1, ऐसा ऐसा और ज्यादा होने लगेगा लाइफ में। तो यू जस्ट हैव टू कीप बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर रिसीविंग। जो मिल रहा है उसके लिए भी होना है और पास्ट की चीजों के लिए तो करना ही है आपको ग्रैटिट्यूड। प्लीज रीड। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. यस, तो अब आपको क्या करना है, कल दिन में आपको इस नोट को आपको अपने पास रखना है। जैसे आपको दिन में उसको 2 बार हाथ में पकड़ना है और ग्रैटिट्यूड फील करके उस पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। कल के बाद आप परसों उसको ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे आपको वो रेगुलरली दिखता रहे, और जितने बार आप उसको पढ़ोगे, अबंडेंस फील करोगे, उतना जल्दी आपके लाइफ में मनी आएगा। शी इज टेलिंग अस एन अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी विल ब्रिंग अबंडेंस ऑफ मनी, माने जो है अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो और पैसे आएंगे, ठीक है। आई हैव सीन इट सिंस द डे आई हैव स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस। मेरे पास लाइक डिस्काउंट तो मिलते ही है एंड द लॉट ऑफ अमेजिंग प्रैक्टिसेस। और ये पास्ट वाला तो सबसे अमेजिंग है। आपको कुछ प्रिटेंड ही नहीं करना है, आपको खाली याद करना है, और जो एक्चुअल में अच्छी लग रही थी चीजें आपको उनके लिए तो थैंक यू एटलीस्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। कीप थिंकिंग एंड कीप थैंकिंग एंड इट्स इतनी अच्छी फीलिंग आती है। आप बचपन की यादों में पहले तो हैप्पीनेस भी आती है, ठीक है। सी कई जन हो सकता है बोले नहीं मेरी मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं थी, हाँ मेरे को इतने सारे गिफ्ट्स नहीं मिले, मेरी कोई पार्टी सेलिब्रेट नहीं हुई, फिर भी आपके ऊपर पैसे खर्चे ही गए, आप ऐसे ही इतने बड़े नहीं हो गए, है ना। आश्मीन मैम कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है कि हमको इस दुनिया में लेके आए और हमको खाना खिलाएं, बस यही ड्यूटी होती है पेरेंट्स की। ओके, आश्मीन मैम कहती है मतलब शी हैज रेड इन सम स्क्रिप्चर्स, सिर्फ इतनी सी ड्यूटी होती है, बाकी सब कुछ जो वो हमारे लिए कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं और उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन आप देखिए हम लोग ने क्या किया, ज्यादातर अम्मा यहाँ नहीं छुट्टी हॉलीडेज पे लेके गए, ऐसे होटल में क्यों रुके, ऐसा खाना नहीं खिलाया, ये किया, ये ड्रेस नहीं दिलाई, देखिए सारे बच्चे ऐसे करते थे, हमने ऐसे किया, वी हैव मोस्टली बीन कंप्लेनिंग। इफ यू हैव बीन तो आपके लाइफ में वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। बट अगर आप ग्रेटफुल थे तो आपके लाइफ में अबंडेंस भी दिख रही होगी। सो इट इज योर कॉल व्हाट यू वांट टू इंक्रीज नाउ। हमने हमारी लाइफ क्रिएट की है कैसे, बाय बीइंग ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। वी कैन चेंज इट द सेम वे। आपको अगर अपने लाइफ में अबंडेंस चाहिए
तो क्या करना है आपको, आज से ही ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देना है। अब जो क्रिएट की थी वो हो गई, अब आप जो क्रिएट करोगे वो भी आपके हाथ में है। जस्ट बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी एरिया, जो दिख रहा है जैसा भी है आपको ग्रैटिट्यूड करना है, एंड इट विल ब्रिंग अबंडेंस इन योर लाइफ फॉर श्योर। यस, प्लीज रीड। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. यस, तो अगर आप कभी भी बोलने जा रहे हो ना, ओहो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आपने क्या किया, आपने पेट्रोल की तो कंप्लेंट की है, लेकिन महंगा क्या हुआ, मनी की कंप्लेंट। ठीक है, तो ये आपको नहीं बोलना है। बिजली कितनी महंगी हो गई है, देखो इधर का गीजर ऑफ करो, पैसों की तो कोई तुम लोग को चिंता ही नहीं है। इस टाइप की कोई भी बात अगर आपने बोली तो आप मनी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो। तो अगर आपने 1:10, मनी का ग्रैटिट्यूड के लिए भी 1:10 एप्लीकेबल है। ओके ओके, तो अगर आपने 1:10 यहाँ पे अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, आपका मटके में छेद होता चला जाएगा। तो क्या होगा, इट कैन इवन स्टॉप, और इट कैन इवन स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी। हमको पता ही नहीं हमने कितनी कंप्लेंट्स कर चुकी हैं, और क्या आपने उतने ग्रैटिट्यूड किए हैं इंटू 10, सोचिए। तो क्या ज़्यादा ईजी है, टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट मनी और काउंटिंग दोज 10 ब्लेसिंग्स फॉर ईच कंप्लेंट दैट यू हैव डन। डेफिनेटली बोलने के पहले हमको सोचना है ना। सब जन बोलते थे सोच के बोला करो, सोच के बोला करो, लेकिन आज हमको सच्ची में समझ में आ रहा है कि सोच के क्यों बोलना है ना। सोच के नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, लाइफ में अबंडेंस कम हो जाएगी, और कंप्लेंट्स करेंगे तो चला ही जाएगी, गायब ही हो जाएगी मनी के एरिया में। ओके, इन ऑल द एरियाज दिस इज एप्लीकेबल, सो थिंक एंड स्पीक, चूज व्हाट यू आर सेइंग। ओके, सो प्लीज रीड। आई एम सॉरी, आज हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है, थोड़ा सेशन एक्सटेंड हो गया, सॉरी। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Yes, तो अब क्या करना है हमको, आज से प्रॉमिस करनी है, ठीक है, कि अब आपको जो भी लाइफ में पैसे मिले, ठीक है, क्या होता है हम लोगों को कोई एनवेलप मिलता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कितने पैसे हैं, देखते हैं ना, क्या बस इतने से मिले, हाँ इतना सारा दिया था इतने से ही मिले, हैव यू डन इट। हाँ, अब आपको उसके बारे में क्या बोलना है, वाओ थैंक यू भगवान जी मेरे को पैसे मिले हैं, आई कैन डू दिस, आई कैन ईट पुचका, आई कैन बाय चॉकलेट, आई कैन गो समवेयर। आपको जो भी पैसे आ रहे हैं आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, दैट आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास वो सामान आ रहा है जिसके लिए पैसे खर्चे गए हैं, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, वेदर इट्स योर सैलरी फॉर वर्क, a refund, discount, something that someone gives you that costs money, माने कुछ भी दिया है, अगर आप फ्रेंड्स के संग कहीं गए हो, ठीक है, एंड यू हैव नो डच करने के बजाय योर फ्रेंड से कोई बात नहीं, चलो इतने बार तो तुमने खिलाया है, आज तो मेरी तरफ से खा लो, तो ये नहीं आपको सोचना अरे मैंने तो कितने बार खिलाया था, मैं क्यों उसके लिए थैंक यू करूं, नहीं, आपको उसके लिए भी थैंक यू करना है। ओके, हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है। कल आप घर पे हो, थैंक यू तारिनी फॉर रिमाइंडिंग दैट इट्स अ संडे। कल आप घर पे हो, जो जो चीज आपको दिख रही हैं, आप बस सब चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो। कैसे, कि ये पैसे कहाँ से आए थे, आपके हस्बैंड ने दिए थे, आपके पापा ने दिए थे, आपने खुद अर्न किए थे, ये घर किसने बनाया, ठीक है, इसके पैसे किसने दिए थे, आप सोचते जाइए, ग्रैटिट्यूड करते जाइए, अगर आपने भी किए थे तो भी कहाँ से आए वो पैसे, ठीक है, हर चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। शी इज सेइंग ईच ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस मीन्स दैट यू हैव रिसीव्ड मनी, और जिस जिस को आप रियलाइज करोगे उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे आपके लाइफ में, देखिए शी इज टेलिंग अस इट इज द पावर टू इंक्रीज मनी एंड मल्टीप्लाई योर मनी, माने आप उसको बढ़ाते चले जाओगे। क्या ज़्यादा बड़ा होता है, एडिशन की मल्टीप्लिकेशन, बताइए, मल्टीप्लिकेशन ना, तो आप जितना ज़्यादा मनी के एरिया में ग्रैटिट्यूड करोगे मल्टीप्लाई होएगा मनी। ओके, इट विल मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। वी जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव बीन रिसीविंग टिल डेट, ठीक है। पास्ट का ग्रैटिट्यूड क्या हुआ, आज भी जो सुबह आपके ऊपर कुछ खर्चा हुआ है, कुछ तो हुआ ही है, ठीक है, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है।
सो दिस वाज द सेकंड पार्ट. फर्स्ट वाज कि आपको दिन में बचपन की याद करके जब जब याद आए आपको थैंक यू बोलना है, और सेकंड नोट के ऊपर आपको लिखना है और उसको देख के ग्रैटिट्यूड फील करना है. या प्लीज रीड. Magic practice number 5. Magic money. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Yes, everyone is Sit writing their down. blessings now. Yeah. Mhm. Okay, good. Yeah, please continue. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Hmm. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Hmm. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Hmm. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere. You will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Hmm. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock. Hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you, Smriti. Thank you. Thank you for reading so wonderfully for all of us. Thank you. Thank you so Thank you, much. everyone, for being Even here. I loved it. Yeah, thank you. Thank you for being here Thank you. and attending the session and being here and taking us, stand for yourself, for making that change for yourself. कोई और आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा. अगर आपको अपने लाइफ में चेंज लाना है तो हमको खुद ही करना पड़ेगा. आपको जिस एरिया में अबंडेंस चाहिए, हमको उसी एरिया में अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है और एंड और मैजिक होता चला जाएगा. उन्होंने बोला ना, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. सब लोग यही बोलते हैं, अरे एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. आपने अपने लाइफ में कितने बार किया हुआ है ना? आपको जो फ्रेंड अच्छी लगती है, आपकी सारा फोकस उसी पे रहता है और आपको रिजल्ट भी उसी में दिखता है. आपको जो कार अच्छी लगती है, आपको जो ड्रेस अच्छी लगती है, जो कुछ भी आपको अपने लाइफ में अच्छा लगता है, आप उसी पे आपका फोकस रहता है. तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? उसी पे जा रही है और वो ही चीज़ फ्लरिश कर रही होती है. ठीक है. तो अगर आप अपनी एनर्जी गलत चीज़ों में लगाएंगे, मतलब आप उसके बारे में चिंता करेंगे, बिलो द लाइन की फीलिंग्स में जाएंगे, तो क्या होगा? वो ही वाली जगह आपकी एनर्जी जाएगी और वो ही वाली चीज़ आपके लाइफ में आएगी. तो इट इज़ अप टू अस वेयर वी चूज टू फोकस दिस एनर्जी. ओके, वेयर वी चूज टू फोकस आर अटेंशन. अच्छी चीज़ों में कि गंदी चीज़ों में. अगर आप चिंता कर रहे हो कि अरे ऐसा नहीं है, जो हमने खाया है कल पेट में जाके कुछ गड़बड़ करेगा, आप जहाँ एनर्जी दोगे, जिस टाइप की एनर्जी दोगे, वही रिजल्ट आएगा. ओके, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस. फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट पावर वी हैव, देन ओनली वी कैन यूज इट. है ना? आपने स्पाइडरमैन में सुना है, विद ग्रेट पावर कंपनी, क्या था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम ये समझ जाए कि हमारे पास ही वो पावर है टू क्रिएट व्हाट वी वांट, टू क्रिएट वट एवर वी वांट. एंड हाउ डू वी डू दैट? बाय पुटिंग आर एनर्जी, बाय पुटिंग आर फीलिंग्स इन दैट. है ना? तो हम लेट्स प्रॉमिस कि यस वी विल एटलीस्ट मेक एन एफर्ट. 10 टाइम्स सोचेंगे तो अभी स्टार्टिंग में तो मे बी 2 या 3 टाइम्स ही होगा. है ना? फिर धीरे धीरे बढ़ेगा. Yeah, so we have to keep on focusing, we have to keep on thinking what we are attracting in our life. So let's do some affirmations for money, and then we'll do gratitude and then take some questions or sharings. Okay, so let's close our eyes, join our hands if you want, and let's do this. I am blessed, I am energetic, I am strength, I am successful, I am wealthy, I am a multi-millionaire, I am cash rich, I have enough and more money for whatever I want. I am attracting money all the time.
I am receptive to wealth. I am full of all the riches and prosperity that I want. Thank you, God, for all the abundance you are showering upon me. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showering us with gifts, money, and all the wonderful items that I've got all my life. Thank you for the abundance of gifts, feelings, friends, amazing things showered by my parents and my family. Thank you for their good health and happiness. Thank you for your love and kindness. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. So any questions or sharings that we have? Yes, Ma'am, I I have a have. question. A question? Yes, Priti ji, let's take a question. Then Pallavi ji, you're sharing, okay? Yeah. Actually, magic ये जो है ना नोट वो मैंने ऑलरेडी 2 बार किया हुआ है. So हाँ. shall I take another note और उसी पे दोबारा से या what? Please suggest this. You can either just change the note उसके ऊपर जो लिखा हुआ है आप उसको change कर सकते हो, ठीक है? That is also fine. Otherwise, if you want, you can continue with that same one. If you feel कि नहीं आप उसको बहुत एनर्जी दे चुके हो, आप फिर से लिखोगे तो न्यू एनर्जी से आप लिखना चाहते हो तो you can do that. Okay? Okay. Yeah, thank you. Thank you. Yes, Pallavi ji, you have a question? No, I have a sharing. Yes. Yesterday, my son's mobile was not working in the morning, and he told that now not even 6 months were there. He bought new mobile, and yesterday he went for one college event was there. So in the evening, when he went to the mobile shopping, the mobile center, they told that you will have to pay 6,000 rupees. The display has been broken from inside. So just he told, he gave me a call and he told me regarding that. Then I told just go to some another mobile shop and just ask over there regarding the charges. And one person was there in our building. So I told him to go over there. And just I did the magnificent outcome and I was praying to that. With मतलब बहुत कम अमाउंट में इसका हो जाएगा या फिर without no cost because the mobile is new. So I was just praying and I was giving gratitude to that mobile, to the money and to everything. And when he came back, he told mama, उन्होंने switch off किया, वापस on कर दिया, हो गया मोबाइल चालू. बोले किधर से 6,000 rupees उन्होंने तो फ्री में कर दिया. So it was really nice. Yeah. Yes. Very good, Pallavi ji. Yeah, thank you for this wonderful sharing. And trust me, ऐसे ही होता है. हाँ, आपको अगर ये इंट्यूशन भी आता है ना कि ये शॉप में नहीं एक और जगह शॉप में जाओ, वो भी तभी आता है जब आपका ग्रैटिट्यूड का घड़ा थोड़ा थोड़ा भर रहा होगा, ठीक है? जैसे जैसे आप बीज डालते जाओगे वैसे वैसे उस पे फल निकलते जाएंगे फ्यूचर में. अभी क्या है, अभी तक हम वही फल खा रहे हैं जैसे हमने बीज बोए थे. इट कैन बी बिटर, इट कैन बी सार, आई डोंट नो करेले के थे कि एप्पल के आ रहे हैं पता नहीं, बट वही मिल रहे हैं हमको. तो आज से हम लोग ये जो न्यू न्यू बीज डालेंगे ग्रैटिट्यूड के हर चीज के, उसके फल मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे. Okay? तो बस वही करना है. We have to keep on, doing this practice of gratitude. Okay? So yes, Sonia ji, thank you, Pallavi ji, for your sharing and for inspiring us even more. Thank you. Yes, प्रिया मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी चैप्टर रीड करते टाइम आपने ये बताया था कि अगर हमें गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ नहीं बोलना है या कोई किसी भी टॉपिक पे हमने बात नहीं करनी. अब जैसे ऐसा होता है कि आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो या कहीं पे मान लो कोई जो ऑफिस वाले लोग हैं वो अपने कोलीग्स के साथ बैठे हैं और हर कोई तो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा और उसे नहीं मालूम है. ऑब्वियसली यही सारी बातें हो रही होती है टीवी में, जो चल रहा है वही हम लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं. उस टाइम पे अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो और मैंने मान लो कि मैंने सोचा कि नहीं मुझे मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है और सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे ऐसा भी तो हो सकता है वो सोच सकें कि इसको कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि मैं वो वर्ड ही यूज नहीं करना चाहती. आई मीन क्यों, जबकि आई नो कि मुझे क्या बोलना है, क्या सोचती हूँ या मेरी क्या ओपिनियन है. आई मीन उस टाइम पे कैसे आप इस चीज को हैंडल करोगे? देखिए, अगर दो तरीका है. अगर आपको एक्चुअल में मैटर करता है कि वो लोग कुछ सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब कि वो लोग ओके टाइप्स है, माने आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि वो लोग क्या सोचते हैं. लाइक सी इफ सम पीपल ऑलरेडी न्यू हाउ आई एम, ओके, तो वो अगर हम उस पर आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, मेरा अवेयरनेस लेवल क्या है. इट इज जस्ट दैट नाउ आई हैव चोजन नॉट टू स्पीक सच थिंग्स. ओके, एक ही हो गया. दूसरा हो गया कि आप उसमें इट्स लाइक आप नहीं बात करो, आप अपना मन मन में ग्रैटिट्यूड ऑन कर दे रहे हैं. क्या होता है, ऐसा ऑफिस में होता है, घर में होता है, सब जगह हो रहा है.
आप मत करिए उसमें पार्टिसिपेट। आप बोले कि नहीं यस डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप उसमें कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं तो आप दिखा दीजिए। यू नो इट्स लाइक हर चीज़ की जैसे 2 चीज़ें हैं, लाइक समवन कैन बी टॉकिंग अबाउट मोदी, समवन कैन बी टॉकिंग अबाउट केजरीवाल, एनीथिंग, लाइक बात तो होती है। आप उसमें से भी पॉजिटिव ढूँढ के बता सकते हो, है ना? इट्स लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, या आप चुप ही रहिए। बेस्ट इज टू स्टे क्वाइट, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू इंटरैक्ट एंड ट्राई एंड यू नो से समथिंग, उसका कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है, आप अच्छे बोलने के बजाय आप मे बी यू नो बिलो द लाइन जाके फ्रस्ट्रेशन ये वो कि लाइक हाउ डू यू से, तो आप रिएक्शन भी उनका वैसा आ रहा है और वो आप भी वैसे ही बोल रहे हो, तो वो उल्टा ही हो जाता है। तो उसमें बेस्ट होता है कि चुप रहो, ठीक है? इट इज जस्ट दैट, जस्ट कीप क्वाइट। वो आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं कुछ वो न्यू, तो अगर वो न्यू जाने तो अलग बात है, बट इफ दे ऑलरेडी नो यू, दे नो दैट यू आर केपेबल ऑफ आंसरिंग, you are aware, you are an aware person. No, it's just that you are choosing not to participate in that conversation. Okay, and then gradually they'll understand that, or you can simply say nahi, I want to talk about something nice, I want to talk about something positive, itna sab kam kabhi hum kaam karke aaye, I have come here to chill with you guys. ठीक है, you can say that also if you feel उसका inter relationship है ना? if you are sitting with friends and everyone is talking about this, आपने देखा होगा ऐसा तो होता ही है, सब जन जब मिलके बैठते हैं, सब जन अपने अपने घर की कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ जन फिर भी अपने घर के बारे में या तो चुप होते हैं या सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बोलते हैं, या बोलते हैं छोड़ो ना ये सब बातें, ये तो सब जगह सेम ही होती हैं, ठीक है? वो ऐसे भी बोल देते हैं। तब आप तो नहीं सोचते हो कि अरे उसकी बुद्धि कम है, कि उसको पता नहीं है, आप तो यही सोचते हो कि या तो वो शेयर नहीं करना चाहता है या वो पॉजिटिव ही बात करना चाहता है ना? तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। यस, ओके, सो थैंक यू। डिड दिस Thank you. एक्चुअली हैपन और यू कम अप विद दीज सिचुएशंस? No, it actually happened last month. उस टाइम पे Oh. दो आई डिडंट पार्टिसिपेटेड, बट मेरे 2 फ्रेंड्स तो ऐसा लगा था कि वहाँ पे अच्छा थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। सो आई थॉट कि मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मैं सोच रही थी इतना लोग जानते हैं, आई मीन एक जना एक पार्टी से, एक जना एक पार्टी से, और देखिए, दो मैं हाँ, इसमें मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड पर्सन नहीं हूँ, बट आई नो कि मुझे मेरा फ्रंट क्या है, मुझे क्या चीज सही लगती है, क्या चीज लगती है, बट मैंने आई चोज नॉट टू गो इनटू दैट, उसमें जाना नहीं था मुझे उस लेवल पे। बट हाँ, मैंने सोचा ओके। हो सकता है ना लोग आपके बारे में ये भी सोच सकते हैं कि आप आपको सोचना नहीं है, वो बोला जाता है ना, लो आप सोचोगे कि वो क्या सोचेंगे तो फिर समथिंग इज देयर ना, वो भी आप ही सोच लोगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, राइट? तो आपको इसमें आप ये और सीख सकते हो, व्हाइल स्पीकिंग टू यू दिस केम टू मी, कि इफ दे आर टॉकिंग अबाउट यू नो समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट, कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं, यू कैन आस्क देम क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, ओके? तब क्या होगा, दे विल स्टार्ट टॉकिंग कंस्ट्रक्टिव, है ना? अगर उन्होंने बोला नहीं ऐसा टैक्स नहीं बनाना चाहिए, तो आप बोलो कैसा बनाना चाहिए, बताइए क्या अच्छा रहेगा, उससे क्या होगा, एक तो वो जो नेगेटिव बातें बोलने जा रहे थे वो बंद हो जाएंगे, है ना? जहां आपने उनको बोला कि एक सॉल्यूशन बताओ टैक्स के बारे में, दे है आई डोंट नो हाउ केपेबल दे आर टू गिव द सॉल्यूशन, तो जहां आपने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, मतलब वो भी पॉजिटिव बातें करने लगेंगे, है ना? Like how to improve the situation, if you ask them, you are participating in the conversation and at the same time you are diverting their negativity into a positive onto a positive path, okay? आप ये भी ट्राई कर सकते हो, yeah, okay, thank you, yes, so anyone else has a question or a sharing? अंजलि जी आपको स्माइल करना है, सबको स्माइल करना है, okay? yes, good, thank you, yeah, I will share one thing, Priya ji. yes, जैसे अभी उन्होंने मोबाइल की शेयरिंग करी है ना, आई हैव अ शेयरिंग रिलेटेड टू माय माइक्रोवेव। वो okay, 2-3 दिन से ना इट वाज नॉट वर्किंग, सो बट आई हैवंट पेड एनी ग्रैटिट्यूड और समथिंग। आई सेड वी विल कॉल द मैकेनिक एंड वी विल गेट इट रिपेयर्ड। So yesterday the person came and he repaired the microwave. So then after that today my mother-in-law, she used it and she said again it's not working. So I said no, and that person has said that अभी मैंने ये कर दिया, अगर नहीं हुआ तो इसका ये change होगा and it will take 1800 rupees. And he took just 200 and he repaired that. तो I was like नहीं माँ चलेगा, मैंने इतना gratitude दिया, thank you to my microwave, थैंक यू, कितना अच्छे चावल गर्म करता है, कितना अच्छा ये गर्म करता है, एंड दैट्स बहुत सारा कुछ बोला मैंने उसको ना, और उसके साथ साथ अपने सारे गैजेट्स को बोला, गीजर एंड एवरीथिंग, ठीक है? और मैंने उसके अंदर ना राइस गर्म करने के लिए रख दिए, एंड व्हेन आई आफ्टर 5 minutes आई टुक इट आउट एंड इट वाज रियली फ्रेश हॉट, द वे आई वाज थिंकिंग कि जैसे वो गर्म करके मेरे निकलते थे। मम्मी कहते मैंने 2 बार चलाया, वो चला नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मैंने थैंक यू बोला, आप भी थैंक यू बोला करो इसको। okay, wonderful, wonderful, thank you Smriti.
I also have a magical sharing. Okay, ये आज सरस्वती पूजा है ना. ओके, हम लोगों ने थैंक यू सरस्वती जी को नहीं किया, बट हम लोग, आई एम श्योर हम सबने किया ही है. या तो मेरे घर के पास यहाँ पे एक तो सजावट, आई मीन लाइक एक वो पंडाल सजता है. तो कल क्या हुआ, कल सेशन के ठीक पहले वहाँ पे बहुत लाउडली म्यूजिक बज रहा था, एंड इट्स लाइक वेरी क्लोज टू माई विंडो, एंड आई वाज थिंकिंग सेशन के टाइम पे एक बार हमको याद है गणेश चौथ के टाइम पे बहुत म्यूजिक जोर जोर से हो रहा था. आई थिंक इट वाज सेशन के बीच में ही कुछ था, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग बिफोर आई कुड थिंक कि सेशन कैसे करेंगे, आई स्टार्टेड थैंकिंग माई विंडो. ओके, कि सारा वॉइस एकदम ब्लॉक हो गया और मेरा सेशन एकदम स्मूथली हो रहा है. ट्रस्ट मी, जितनी देर सेशन था उतनी देर कोई गाने नहीं आए. ठीक है, और हमने विंडो को किया, उसको किया, एंड आई वाज सेइंग कि मेरा सेशन एकदम स्मूथली हो रहा है, देयर इज एकदम पीसफुली कामली एकदम अच्छे से सेशन हो रहा है. बिकॉज आई न्यू उसमें कुछ ना हम लोग को ये विजुअलाइजेशन करना था, और उस समय अगर पीछे से म्यूजिक आएगा, सॉन्ग्स, पेपी सॉन्ग्स, तो कैसा रहेगा विजुअलाइजेशन. एंड आई वाज अमेज्ड कि सेशन हो गया और कुछ नहीं हुआ. सेम थिंग हैपेंड टुडे आल्सो, एंड इट्स नॉट दैट कि वो लोग 9 बजे बंद कर देते, नहीं. जब परसों स्टार्ट हुआ था तो वो और रात तक 12-1 बजे तक चल रहा था, एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द म्यूजिक ना. तो कल भी यही हुआ और आज भी डिटो सेम हुआ. बिफोर द सेशन म्यूजिक वॉज ऑन, आई वाज ट्राइंग की कर्टन्स नीचे कर देते हैं, ब्लाइंड्स नीचे कर देते हैं, और म्यूजिक आवाज किसी तरह से रुक जाए. देन आई थॉट, अरे मेरे को तो पता है कैसे करना है. बंद इमीडिएटली आई सेड, बहुत अच्छा मेरा सेशन हुआ है, एकदम स्मूथली, एकदम पीसफुली, विद फुल साइलेंस, एकदम अच्छे से हुआ है. एंड और विंडो के ही पास खड़े होकर हमने ये किया था, एंड इट वाज एकदम मैजिक. कल तो हम शेयर करना ही भूल गए थे, आज बोले नहीं ये तो पक्का मैजिक है, शेयर करना है, दिस इज लाइक अ वंडरफुल मैजिक. तो ऐसे ही होता है आपके लाइफ में भी, ऐसे ही होगा. कुछ करना है, जैसे आपने माइक्रोवेव ठीक कर लिया कि यस वो आया और आपने कूली आपने सबको ग्रेटिट्यूड किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. तो ऐसे ही मैजिक होता है, इसी को तो मैजिक कहते हैं. और ये बुक हम लोग को यही सिखा रही है कि कैसे मैजिक होता जाए लाइफ में, और हमको उसको क्या करना है, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, उसको बढ़ावा देना है कि वो जो छोटा छोटा मैजिक है वो बड़ा बड़ा मैजिक होने लग जाए, है ना. कि वो माइक्रोवेव से, फोन से कब वो कार बन जाएगा, कब वो घर बन जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा. इट विल हैपन दैट फास्ट. सिर्फ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड. प्रिया जी, यस, आप लाइक मम्मी सुबह पूजा कर रहे थे, तो सरस्वती पूजा में तो उन्होंने बच्चों को बोला अपने अपने बुक्स लेके और नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सब वायलिन, गिटार सब आपने अपने लेके आओ. मैंने सोचा मैं क्या लेके जाऊं, मैं अपनी ग्रेटिट्यूड की बुक, नोटबुक, अपनी मैजिक वाली टेक्स्ट बुक सब ले जा करके मैंने भी रख डाला. अभी आज की डेट में तो आई मीन हमारे लिए तो यही लर्निंग प्रोसेस है, और शायद हमें बहुत ज्यादा जरूरत है until we reach to the level. So I was feeling हे सरस्वती माता, और मुझे ज्यादा वाइज बना दो, so that जो हर सिचुएशन में सब कुछ अच्छा ही दिखता रहे मुझे हर वक्त. आई एम फीलिंग कि एकदम राइट टाइम पे राइट चीज होता है. लेकिन मैं कितने आज सुबह यही सोच रही थी, इतने सालों से सरस्वती पूजा हो रही है, लाइक जब से मेरे शादी हुई है, मेरे को आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आज वीकेंड पे सरस्वती पूजा थी, मम्मी थे, उन्होंने बोला चलो करते हैं. नहीं तो यही होता वीकडेज में हमेशा मोस्टली आई है, और कभी नहीं मिल पाती है मुझे ये काम करने का, और लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वीकेंड पे था, और वी डिड इट very nicely in the morning. Wonderful, very nice. Thank you, Sonia ji. Thank you for this. And yes, I was also thinking, कि सरस्वती जी definitely goddess of learning बोला जाता है, but हमको wise बना के रखें, हमको wisdom हर चीज में, हर सिचुएशन में दें, वो बहुत जरूरी है. कोई हमसे कुछ पूछे तो हम उसको सही एडवाइस दें. उनको बोलते हैं ना सरस्वती माता जुबान पे आती है, तो वो यही कि वो हमारे शब्द ये एक प्रैक्टिस ही है कि हमेशा हम लोग अच्छी बातें ही बोलें, सबको खुशी ही दें. ऑल दिस कम्स फ्रॉम सरस्वती माता. Yes, so thank you, Sonia ji, for this reminder, and everyone, let's be grateful always, and let's get this wisdom from Saraswati Mata. Thank you so much. Okay, so keep practicing. Yes. And फील द अबंडेंस. अभी भी आप सोने में जाओगे तो आप अपने बचपन की कुछ वो चीजें याद करना कि यस आपको याद, एक्चुअल में क्या याद है, आपका ब्लैंकेट कौन से कलर का था छोटे में, हाँ, आप कैसे, आपकी फेवरेट बेडशीट होती होगी कोई जो सॉफ्ट थी, या उसमें कुछ प्रिंट्स थे. व्हेन आई डिस्कस दिस विद यू, मेरे भी मन में इतनी सारी बातें आती हैं ना, यार ये तो इन सबके तो ग्रैटिट्यूड रहेगी अभी तक. ओके, इन माय हाउस मम्मा, हम लोग के रूम में वी वर थ्री सिस्टर्स, हम लोग एक ही रूम हमारा था, एंड उसमें जो बेड पे जो बेड कवर लगता था वो सैटिन फिनिश का हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता था, स्मूथ, एकदम सॉफ्ट सा था, दिन में जो बिछता था, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने थे. आई एम शेयरिंग विद यू, मेरे को याद आ रहा है
ओके, एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे। लाइक आई वाज थिंकिंग यस, कितनी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है ग्रैटिट्यूड करने की। जैसे जैसे आप उनको ढूंढ ढूंढ के पास्ट में जा जाके उनको याद करके आप ग्रैटिट्यूड करोगे, वैसे वैसे ही लाइफ में अबंडेंस बढ़ने लगेगी। ओके, एंड एक्चुअल में ही ऐसा होगा। जैसे जैसे आप लोग मैजिक शेयर करोगे ना, आप सोचोगे क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो उन्हीं के कारण हो रहे हैं जिनको आप याद कर करके थैंक यू करते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स ऑल सी। थैंक यू प्रिया जी, आज का मेडिटेशन मुझे ननिहाल पूरी याद दिला दिया। इसके पहले तो मतलब मम्मी का घर, पापा एंड एवरीवन, अंकल आंट सब याद आ रहे थे, बट टुडे आई वेंट इन ननिहाल, आई रिमेम्बर्ड एवरीवन, मामा मामी, माय नाना नानी, एवरीबॉडी। वाओ, वंडरफुल, वेरी नाइस। वंडरफुल, इट इसका वाज वेरी मतलब अमेजिंग। आप तो 3-4 सेशंस कर चुके हो, इसका मतलब आपका वो एरिया का ग्रैटिट्यूड पेंडिंग था और आपको यूनिवर्स ने याद दिला दिया कि ये करो फिर देखो मैजिक, है ना? यस, थैंक यस, यू पल्लवी जी, थैंक यू थैंक ऑल। यू, या थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड सी यू गुड ऑल टुमारो। नाइट, थैंक यू, बाय। बाय, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।